भारतीय रेलवे में निकली 5,810 पदों पर बम्पर भर्ती। जी हां, भारत सरकार रेल मंत्रालय के द्वारा ये वैकेंसी जारी हुई है। विस्तार से बात करूंगा। साथ ही नए हैं चैनल से जुड़ेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। देखिए, आपको यहां दिखाई दे रहा है भारत सरकार रेलवे मंत्रालय रेलवे भर्ती बोर्ड केंद्रीय रोजगार सूचना है, अर्थात सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी होती है रेलवे की नौकरी। चलिए बात करेंगे सर्वप्रथम पोस्ट डिटेल की। देखिए, आपको यहां स्क्रीन पर पोस्ट डिटेल दिख रहा है। कुल पदों की बात करूं, नीचे स्क्रीन पर दिख रहा है 5,810 पद। और ये पद किन किन के लिए निकला है, तो मुख्य वाणिज्यिक सह टिकट पर्यवेक्षक के आपका 161 पद हैं, स्टेशन मास्टर के 615 पद हैं, मालगाड़ी प्रबंधक के 3,416 पद हैं, कनिष्ठ लेखा सहायक के 921 पद हैं और वरिष्ठ लिपिक सह टंकक के आपके यहाँ पर 638 पद हैं। इसी तरह से वरिष्ठ लिपिक के अलावा यातायात सहायक के 59, टोटल 5,810 पदों पर यह वैकेंसी निकली हुई है। साथियों, इन पदों के लिए यदि आप आवेदन करना चाहते हैं तो आवेदन कर सकते हैं। देखिए, टोटल जो पद है गैर तकनीकी पद हैं और इनके लिए स्नातक स्तर के हैं। रोजगार समाचार में सूचना 4 अक्टूबर 2025 को हो गई है और ऑनलाइन आवेदन की तिथि 21 अक्टूबर यानी कि आज से आवेदन की तिथि शुरू हो रही है। 21 अक्टूबर को आवेदन शुरू हो रही है और ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 20 नवंबर 2025 को रखी गई है। तो जो भी इच्छुक हैं आवेदन कर सकते हैं। साथियों, आवेदन के अलावा आपके एग्जाम की डेट की बात करूं कि कब होगा, उसके लिए आप रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड को ध्यान से आपको पढ़ना होगा और समझना होगा। देखिए, अगर बात करूं एग्जाम की, तो एग्जाम जो है ऑनलाइन बेस में अर्थात कंप्यूटर आधारित परीक्षा जिसको सीबीटी कहा जाता है, तो कंप्यूटर आधारित योग्यता परीक्षा लिया जाएगा रेलवे के तरफ से। तो जो भी इच्छुक है वो बिल्कुल आवेदन कर सकते हैं। केवल ऑनलाइन मोड में आवेदन पत्र मंगाया जा रहा है। आयु सीमा की मैं बात कर लूं तो आयु सीमा यहां पर 1 जनवरी 2026 की स्थिति में आयु सीमा यहां पर आपकी मांगी गई है। आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। योग्यता की बात कर लूं कि इन पदों के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए। सबसे पहले राष्ट्रीयता की बात है, अर्थात वह भारत का नागरिक हो या नेपाल का नागरिक हो या भूटान का नागरिक हो, तिब्बती शरणार्थी जो 1962 से पहले भारत में स्थायी रूप से बसने के लिए आए हैं तो वो भी ठीक है। तो इसके लिए और आप अच्छे से एनालिसिस कर लेंगे। उम्र सीमा की मैं बात कर लूं, उम्र सीमा न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 33 वर्ष निर्धारित की गई है। अर्थात निम्न आयु सीमा अर्थात 1 जनवरी 2008 से पहले आपने यदि जन्म लिया है तो आप, और ऊपरी आयु सीमा अर्थात यदि आप ईडब्ल्यूएस के हैं या यूआर अर्थात अनारक्षित के हैं, 2 जनवरी आपका 1993 के बाद यदि आप पैदा हुए हैं पात्र रहेंगे। ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर की बात करूं तो इसमें आपको 2 जनवरी 1990 के बाद यदि आप पैदा हुए हैं तो आवेदन के लिए पात्र हैं। एससी एसटी की बात करूं तो 2 जनवरी 1988 के बाद यदि आप पैदा हुए हैं तो आप पात्र हैं। आयु सीमा में छूट नीचे दी गई जो तालिका है आपको यहां स्क्रीन पर दिख रही है, उसके आधार पर आयु सीमा में छूट मिल रही है। जैसे अगर आप अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के हैं 5 वर्ष मिलेगी, अन्य पिछड़ा वर्ग नॉन क्रीमी लेयर है 3 वर्ष मिलेगी। इसके अलावा पूर्व सैनिक के हैं तो 3 वर्ष मिलेगी, दिव्यांग कैटेगरी के हैं तो 10 वर्ष। अलग अलग छूट का जो क्राइटेरिया है रखा गया है। तो देखिए, छूट के लिए और आप अच्छे से एनालिसिस कर लेंगे। चलिए बात कर लूं मैं शैक्षणिक योग्यता की, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। तो प्रत्येक पद के लिए आपके पास जो है अलग अलग योग्यता होनी चाहिए, ठीक है। और ये अलग अलग योग्यता क्या हो, तो ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि तक अभ्यर्थी के पास मान्यता प्राप्त संस्थान या विश्वविद्यालय से CEN में निर्धारित शैक्षणिक योग्यता। अब यहाँ निर्धारित शैक्षणिक योग्यता क्या है, तो आपके पास स्नातक की योग्यता मांगी गई है। परीक्षा शुल्क देखिए, क्या परीक्षा शुल्क लगेगा, तो यदि आप यहां पर सीबीटी एग्जाम दे रहे हैं तो सभी उम्मीदवार के लिए 500 रुपए का शुल्क। प्रथम चरण की सीबीटी में यदि आप मतलब अलग अलग चरण में एग्जाम होगा,
प्रथम चरण में आप सीबीटी में आप एग्जाम देते हैं तो बैंक शुल्क को काट कर यानी कि 100 रुपए आपसे शुल्क ली जाएगी, 5 रुपए आप फीस पे करेंगे, 400 आपकी वापस हो जाएगी। अगर आप अनुसूचित जाति जनजाति, भूतपूर्व सैनिक, पीडब्ल्यूडी, महिला, ट्रांसजेंडर, अल्पसंख्यक के अंदर आता है, पिछड़ा वर्ग, ईबीसी अगर आते हैं तो आपको 250 रुपए का यह शुल्क प्रथम चरण की सीबीटी में उपस्थित होने पर बैंक शुल्क काट करके आपकी वापस कर दी जाएगी। ठीक है, तो ये साथियों छूट को लेकर जानकारी जो मैंने अभी आपको दिया हुआ है। ठीक है, विस्तृत जानकारी और आप अच्छे से देख लेंगे। आप शुल्क का भुगतान केवल इंटरनेट बैंकिंग से, डेबिट क्रेडिट कार्ड से, यूपीआई के माध्यम से कर पाएंगे। ठीक है, देखिए मैंने कहा अलग अलग चरण में इसकी परीक्षा आयोजित की जानी है। तो जो प्रथम चरण में जो पेपर होने वाली है दोस्तों, प्रथम चरण की परीक्षा भी आपके कंप्यूटर आधारित होगी जिसे सीबीटी कहा जाता है। तो सीबीटी जो है इसके लिए टोटल यहां पर परीक्षा में 90 मिनट का रहेगा यानी कि 1.5 घंटे का पेपर रहेगा और कुल 100 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। इन 100 प्रश्नों में सामान्य जागरूकता के 40 प्रश्न रहेंगे और 30 प्रश्न गणित के रहेंगे और आपका रीजनिंग कह सकते हैं जिसके 30 प्रश्न, अर्थात टोटल यहां पर 100 अंकों के प्रश्न 100 रहेंगे आपके 90 मिनट यानी कि 1 मिनट से भी कम आपको मिलेगा एक प्रश्न के लिए। ठीक है, और यदि आपने गलत उत्तर दिया अर्थात नकारात्मक उत्तर पर आपके अंक काटे जाएंगे, नकारात्मक अंकन होगा। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/3 अंक आपसे काट लिया जाएगा। तो इस बात का भी विशेष ध्यान रखेंगे। ठीक है, सीबीटी का एग्जाम होना है। अब सिलेबस की भी बात कर लूं, गणित में आपको क्या क्या पढ़ना होगा। तो गणित में अंक प्रणाली, दशमलव भिन्न, लघुत्तम, महत्तम, अनुपात, समानुपात, प्रतिशत, क्षेत्रमिति, समय, कार्य, दूरी, चक्रवृद्धि, साधारण ब्याज, लाभ हानि, बीजगणित, ज्यामिति, त्रिकोणमिति और सांख्यिकी जैसे प्रश्न आपके गणित से आएंगे। सामान्य बुद्धि में आपके जो रीजनिंग को अच्छे से पढ़ लेंगे और जनरल अवेयरनेस में राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय घटनाओं से संबंधित, खेल से संबंधित, कला संस्कृति से संबंधित, विज्ञान से रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। कंप्यूटर, राष्ट्र, संयुक्त राष्ट्र, आपके भारत के विश्व बड़े पैमाने में पर्यावरण से संबंधित मुद्दे इत्यादि से जुड़े हुए प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा द्वितीय चरण की जो परीक्षा होगी वो भी कंप्यूटर आधारित एग्जाम होगा और ये प्रश्न आपके 120 प्रश्न पूछे जाएंगे दूसरे चरण में और ये भी आपके 90 मिनट के लिए रहेंगे। इसमें सामान्य जागरूकता के 50, गणित के 35 और सामान्य बुद्धि के 35 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, 120 मिनट का रहेगा। ये सेकंड पेपर है और इसमें भी माइनस मार्किंग 1/3 काटे जाएंगे। तो इसको भी अगर आप तैयारी करते हैं, दोनों की तैयारी आपकी एक साथ हो जाएगी। ठीक है, तो जो भी इच्छुक है, देखिए ऐसे पोस्ट जिसमें कंप्यूटर की आवश्यकता है वहां पर कंप्यूटर स्किल की आपकी एग्जाम होगी भाई, इसका विशेष ध्यान रखेंगे। जैसे मालगाड़ी प्रबंधक, देखिए यहाँ पर नीचे में जो भी डिटेल दिया गया है तो किन किन पदों के लिए आपके होंगे। तो मालगाड़ी प्रबंधक, वरिष्ठ लिपिक, मालगाड़ी प्रबंधक में आपके एग्जाम नहीं होगा स्किल टेस्ट। वरिष्ठ लिपिक में कंप्यूटर आधारित कौशल परीक्षा, कनिष्ठ लेखा सहायक में कंप्यूटर आधारित परीक्षा और मुख्य वाणिज्य सह टिकट पर्यवेक्षक में नहीं, स्टेशन मास्टर में आपके कंप्यूटर चाहिए, यातायात सहायक में भी आपके कंप्यूटर मांगा जाएगा। तो ये मान के चलिए कि आपके पास कंप्यूटर की भी योग्यता रहना चाहिए और कंप्यूटर में आपने यदि स्किल ले रखा है, स्किल्ड हैं आप, कंप्यूटर में आपकी स्पीड काफी अच्छी है तो आप स्किल एग्जाम आसानी से क्लियर कर पाएंगे। तो ठीक है दोस्तों, चलिए इस वीडियो को मैं यही समाप्त करूंगा। बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, छत्तीसगढ़ सहित भारत सहित सभी राज्य राष्ट्र के साथियों के लिए, कैंडिडेट्स के लिए रोजगार का सुनहरा अवसर जो है केंद्रीय रेलवे बोर्ड के तरफ से आया है, भारत रेल मंत्रालय की तरफ से आया है, जो कि भारत के सभी युवाओं के लिए, युवा बेरोजगारों के लिए सुनहरा और ब्राइट करियर लेकर आया है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।